बड़े घर की छोटी बहू में आ चुका है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट। अहाना सबसे छोटी बहू जो हमेशा खामोश, ज्यादा और मासूम समझी जाती थी, लेकिन कुछ आयशा हुआ जिसने पूरे घर को हिला कर रख दिया। घर की बड़ी भाभी नंदिनी के कीमती जेवरात गायब हो गए और जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो सब हैरान रह गए। कैमरे में सिर्फ अहाना दिखाई दे रही थी, वह भी जेवरात के कमरे के आसपास। सारा घर अहाना पर शक करने लगा और सास ने तो बगैर सोचे समझे पुलिस को भी बुला लिया। अहाना एक बड़े और समृद्ध परिवार की सबसे छोटी बहू, हमेशा झुककर बात करने वाली, सबसे पहले पैर छूने वाली और अपनी सांस के लिए तो जान भी दे सकती थी। घर में सबसे कम बोलने वाली लेकिन सबसे ज्यादा काम करने वाली। उसकी मुस्कुराहट में कोई राज था, लेकिन किसी ने कभी जाना नहीं, क्योंकि सबको लगा ये तो सिर्फ एक सीधी साधी लड़की है। नंदिनी घर की बड़ी बहू, सेल्फ मेड, स्टाइलिश और थोड़ा डोमिनेटिंग। उसके पास माँ के दिए हेirloom ज्वेलरी का एक लॉकर था, जेवर जो सिर्फ किसी खास दिन ही बाहर आते थे। उस दिन भी कुछ खास था, घर में हवन था, सब लोग बिजी था और उसी बीच हुआ सबसे बड़ा हंगामा। जेवर लॉकर से गायब हो गए। जब लॉकर के पास वाले सीसीटीवी का फुटेज देखा गया तो एक ही चेहरा बार बार दिखा, अहाना। उसका आना जाना वो ही था उस वक्त और कोई वहाँ नहीं था। सबके चेहरे पे एक ही सवाल, क्या अहाना ने चोरी की है? अहाना कुछ बोल नहीं पाई। नंदिनी का चेहरा गुस्से से लाल था। सास ने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस बुलवा ली और पूरे खानदान ने एक पाल में अहाना को दोषी मान लिया। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन बोलने का हक भी छिन गया था। उस पाल अहाना ने एक पाल में फैसला लिया, जब तक मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं करती, मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। वो बिना किसी से कुछ कहे एक छोटी सी झोला और अपना सारा दर्द लेके निकल गई। ना कोई सहारा, ना कोई रास्ता, सिर्फ एक मिशन, अपनी इज्जत वापस लाना। एक पुरानी दुकान में जहां अहाना अपना मोबाइल रिपेयर करवाने गई थी, उसने एक शॉकिंग चीज देखी, एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज जो किसी ने डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन रिकवरी हो गया। उसमें दिखा एक और चेहरा जो ओरिजिनल फुटेज में एडिट कर दिया गया था। वो चेहरा किसी और का नहीं, घर की एक और बहू रिया का था। रिया जो हमेशा अहाना से जलन करती थी, क्योंकि अहाना को सब प्यार देते थे और उसकी अपनी आइडेंटिटी घर में डैब गई थी। रिया ने हाई फुटेज एडिट किया था, सबूत मिटा दिए थे और सबका भरोसा तोड़ दिया था। सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटी बहू सबका दिल जीत गई थी। अहाना सीधे पुलिस के पास गई और नए फुटेज के साथ सब कुछ सामने ला दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और रिया को कॉन्फेस करना पड़ा, पर अहाना ने एक भी बार उस पर चिल्लाया नहीं, सिर्फ एक लाइन बोली, तुमने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहने वाली। पूरा परिवार झुककर माफी मांग रहा था। नंदिनी भी रो पड़ी, लेकिन अहाना ने किसी से नफरत नहीं की, सिर्फ एक शॉट पे घर लौटने को कहा। अब से हर किसी को बोलने का, समझाने का और सुनने का हक बराबर होगा। अब वो मासूम झुकी हुई छोटी बहू नहीं थी, अब वो इज्जत और सच का प्रतीक बन चुकी थी। आज भी लोग कहते हैं वो छोटी बहू ही सबसे बड़ी थी। अहाना ने सिर्फ अपना नाम नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए आवाज उठाई जो छुप रहती है, सह लेती है, पर कभी हार नहीं मानती। With that said, thanks for watching and until next time। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे हाई इमोशनल और थ्रिलिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।